वक्फ मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई हुई और इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने सरकार को 7 दिनों की मोहलत दी है। सरकार ने 7 दिनों की मोहलत मांगी थी और भी डॉक्यूमेंट्स सबूत के तौर पर पेश करने के लिए, जिसका समय सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है और तब तक के लिए इस वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलने के बाद AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से मुखातिब होकर इस बारे में क्या कुछ कहा, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. देखिए सवाल, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए। हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। थैंक यू। तो फिलहाल इस खबर में इतना है, लेकिन इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तमाम अन्य खबरों और जानकारी के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें UP टाइम्स न्यूज़।